उसने मुझे चुनौती दिया है, मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखो, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने और भड़काने का काम मत किया करो। जो अशिक्षित लोग होते हैं ना, वही समाज के लिए जब कुछ कर नहीं पाते हैं और समाज के नाम पर अपनी रोटी, अपना परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं, वही लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो आए दिन लड़ाई झगड़ा थाना पुलिस करे, अब फंसा रहे, मजबूर रहे। 22 साल से चिल्ला रहे हैं कि अनुसूचित जाति में इनको शामिल कराना है, हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू कराएंगे। कहाँ है सब? केवल झूठ का पुलिंदा, केवल झूठ का पुलिंदा। केवल कम से कम सपा सरकार में वैकेंसी निकलती तो थी, लोगों की नौकरी होती तो थी। इस सरकार में तो वैकेंसी में ताला बंद कर दिया गया। वैकेंसी का जो ऑफिस है ना, उसमें बड़का ताला लगा दिया गया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शशि प्रताप सिंह जी। उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से राजभर जी के बेटे ने आपको जूता मारने की बात कर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने काफी लंबा समय उनकी पार्टी को दिया है और उनको आगे बढ़ाने में भी काफी मेहनत की है। देखिए, वो लोग दिमागी रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, क्योंकि उनके पिताजी यही भाषा बोल बोल के, इनके पिताजी यही भाषा बोल बोल के और लगातार कई चुनाव हारते चले गए। वो लोग उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, लगातार वो लोग हारते जा रहे हैं। कभी वो ठाकुरों को गाली दे देना, कभी किसी को गाली दे देना, कभी बीजेपी को मंच से खड़ा होकर गाली दे देना, जूता मारने की बात कर देना। अब उसी लाइन पर उनका पुत्र भी शुरू कर दिया बोलना। इन लोग का हो गया माथा गरम। अब माथा गरम और अस्वस्थ, जब माथा अस्वस्थ हो जाता है तो इन लोग को आगरा या रांची भेजा जाता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, समझे कि नहीं? तो उसने मुझे चुनौती दिया है, मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखो, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने और भड़काने का काम मत किया करो। तुमको अगर लड़ना है, झगड़ना है, हमसे कुछ करना है, तो हमसे डायरेक्ट अकेले आके करो, या तुम अपने साथ लेके आओ आदमी, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे साथ लेके आओ, हम तैयार हैं। लेकिन एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम मत करो। तुम्हारी हर चुनौती शशि प्रताप सिंह को स्वीकार है। जैसे आप देखे होंगे कि राजभर जी का भी काफी बयान सामने आता रहता है कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं और पीला गमछा डाल कर चलने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो पुलिस से डरता नहीं है, और जहां मिलेंगे पुलिस या जो भी लोग दबंगई करेंगे हमसे उनको देख लिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? कहीं ना कहीं युवाओं की भाषा उनके साथ रहकर वैसी हुई जा रही है और उनके बेटे जिस तरह से अब पार्टी में सक्रिय हो रहे हैं। ये भाषा अशिक्षितों की है। जो अशिक्षित लोग होते हैं ना, वही समाज के लिए जब कुछ कर नहीं पाते हैं और समाज के नाम पर अपनी रोटी, अपना परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं, वही लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो आए दिन लड़ाई झगड़ा थाना पुलिस करे, अब फंसा रहे, मजबूर रहे, और तब हमको पूछेगा वो आकर, समझे कि नहीं? यही काम वो लोग शुरू से करते आए हैं और आगे भी ये लोग वही काम करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनका समाज भी अब सब कुछ को समझ रहा है, पढ़ लिख गया है, वो जान रहा है कि लोग 22 साल से पार्टी बनाकर और हम लोग केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को केवल यूज एंड थ्रो का काम कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो का काम कर रहे हैं। इसलिए वो समाज भी अब समझ रहा है, वो भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है। ये लोग कितना भी बहकाल है उसको कि तुम जाओ उससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, शशि प्रताप सिंह को घेरो, मारो पीटो, वो समाज अब करने वाला नहीं है। और अगर यार तुम दूसरे के दम पर क्यों फोकते हो या बोलते हो? तुम्हारे में दम है तो आओ, तुम ही बतिया लो। और देखिए, राजनीति में वाक युद्ध होता है, युद्ध नहीं होता है। हम लोग बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग युद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है। आज मैं सपा कार्यालय माननीय अखिलेश यादव जी से मिलकर निकल रहा हूँ, तो मैंने बुद्ध की बात उनसे करके आई है, युद्ध की बात करके नहीं आई है। हाँ, जब युद्ध की बात करोगे, युद्ध की बात करोगे तो युद्ध की तरह युद्ध लड़ा जाएगा, बुद्ध की तरह तो बुद्ध की तरह वाक युद्ध किया जाएगा तुमसे। लेकिन चुनौती किसी को मत दो, हर कोई चुनौती तुम्हारा स्वीकार करने के लिए तैयार है आज के डेट में। आपने लगभग 17.5 साल अपने दिए उस पार्टी को, फिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप वहां से निकल कर आए, अपने अपनी पार्टी बनाई और आज आप उनका साथ छोड़ के सपा के साथ खड़े हैं? देखिए, 17.5 साल तक मैंने उनको दिया इसलिए कि वो अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। लेकिन 17.5 साल में 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव लड़े हो और उसमें उन्होंने करकर्ताओं का कहीं सम्मान नहीं देखा, करकर्ताओं को कहीं तवज्जो नहीं दिया। तो कहते हैं कि जितना सम्मान हम दे रहे हैं कोई देता नहीं है, हम लगातार लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और आप जिस समाज को लेके आगे बढ़ रहे हैं उस समाज की क्या स्थिति है? आप 22 साल से चिल्ला रहे हैं कि अनुसूचित जाति में इनको शामिल कराना है, हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू कराएंगे।
कहाँ है सब? केवल झूठ का पुलिंदा, केवल झूठ का पुलिंदा, यही केवल सब करने के लिए तो बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं, वो लगातार काम कर रहे मैं हैं। बोल तो रहा हूँ। जब इन सब चीजों को देखने पर हमको पता चला कि ये आदमी रात दिन झूठे केवल बोलता है, तो भैया झूठे लोग के साथ नहीं रह सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए हमने 2022 में 11 जुलाई 2022 को उनकी पार्टी को छोड़ दिया और अपना पार्टी खुद बना लिया, नेशनल इक्वल पार्टी। तो नेशनल इक्वल पार्टी अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है, लगातार काम कर नेशनल रही है। इक्वल पार्टी सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी की। जी। मेरा कोई गठबंधन नहीं है इनसे, अखिलेश भैया से या समाजवादी पार्टी से। मैं उनके सहयोग में हूँ, अभी से नहीं, कई चुनाव से मैं इनके सहयोग में हूँ। और जहाँ जहाँ मैं सहयोग करने हमारी टीम गई है, वहाँ वहाँ जीते हैं हम लोग। चाहे घोसी का लोकसभा हो, चाहे घोसी का उपचुनाव हो, उसी समय से हमारा सहयोग शुरू हुआ। मेरी पूरी नेशनल इक्वल पार्टी की टीम एक एक 1.5 महीना वहाँ डेरा डालती है और भैया के प्रत्याशी को जिता कर आती है। तभी भैया हमको यहाँ बुलाते हैं और मिलते हैं और हमको मानते हैं। तभी पंचायती चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, क्या रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि नेशनल इक्वल पार्टी अब समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। देखिए, नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में उनके साथ रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जो राजभर जी के साथ हुआ वही यहाँ पर समाजवादी के साथ भी देखने को देखिए, मिले। समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी से हमारा कोई डिमांड न था, न है, न रहेगा। जहाँ लालच होती है, जहाँ लोभ होता है ना, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। शशि प्रताप सिंह के पास न लालच है, न लोभ है। निस्वार्थ भाव से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम हैं और आगे भी जीवंत रहेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी का लालच है, लोभ है, क्योंकि उनकी सरकार में जब भी कोई भर्ती होती थी या कोई योजना आती थी, उसका लाभ विशेष वर्ग को दिया जाता था। लेकिन आज वो सत्ता में नहीं है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिर उसी तरीके से सत्ता में आए और आकर के अपना लाभ कमाए। भैया, आप बहन जी, कम से कम सपा सरकार में वैकेंसी निकलती तो थी, लोगों की नौकरी होती तो थी। इस सरकार में तो वैकेंसी में ताला बंद कर दिया गया। वैकेंसी का जो ऑफिस है ना, उसमें बड़का ताला लगा दिया गया। ये 8 साल में कोई वैकेंसी आपको सुनाई दिया? 1 लाख वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी निकला? कम से कम अखिलेश भैया 12 से 17 तक थे तो वैकेंसी निकालते थे और किसी न किसी को नौकरी देते थे। तो हमको भैया ये वैकेंसी लॉक नहीं चाहिए, वैकेंसी ओपन चाहिए। हमको अखिलेश भैया की सरकार चाहिए 27 में कि ये वैकेंसी को ओपन करे। ये लोग वैकेंसी लॉक करने वाले लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको खुलेआम चुनौती दी गई है, कहा है कि जहां सड़क पर मिलेंगी जूता बारे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे राजभर चुनौती स्वीकार है। माननीय मंत्री जी के पुत्र का चुनौती मुझे स्वीकार है। वो सुरक्षा और लावा लश्कर लेके चलते हैं, वो स्वीकार है। लेकिन वाक युद्ध हम करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, शिक्षा पर बात करना चाहते हैं, धर्म पर बात करना चाहते हैं, सोशल पर बात करना चाहते हैं, विकास पर हम बात करना चाहते हैं। हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध के रास्ते पर हम चलते हैं। अगर आप उस पर उतारू हो जाएंगे, युद्ध पर आप युद्ध पर उतारू हो जाएंगे, तब उस समय हमको सोचना पड़ेगा कि अब मुझे युद्ध के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पांडव पुत्र हूँ, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन पांडव पुत्र हूँ, अर्जुन, और कृष्ण हमारे साथ हैं। तो कृष्ण और अर्जुन जब 2 लोग हैं, तो ये दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र से कुछ उखड़ने वाला नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद है शशि प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी हमें चुनौती दी गई वो पूरी तरीके से स्वीकार है। राजभर समाज के लिए वो काम करना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुहेल देव पार्टी में रह करके पूरा नहीं किया जा सका था। ओम प्रकाश राजभर जो थे वो अपने मकसद से पूरी तरह से भटक चुके थे और उनके बेटे ने जिस तरह से मुझे खुलेआम धमकी दी है, मैं उस धमकी को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो लाव लश्कर के साथ चलते हैं, लेकिन मुझे अकेले चलने की आदत है। और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो एक बार फिर से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो भी चुनौती इन्हें दी गई है, उसका मुंहतोड़ जवाब भी बहुत जल्द ही ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं JK न्यूज़।